जोहार साथियों। जातिगत जनगणना जो कि अभी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है भारत देश में, आखिरकार ये जातिगत जनगणना है क्या और इसमें आदिवासियों का क्या महत्व है, आज हम लोग जानेंगे। आखिर जातिगत जनगणना होती क्यों है। साथियों, जातिगत जनगणना किसी विशेष समुदाय की जातिवार समुदायवार जो जनगणना होती है उसको जातिगत जनगणना कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आहर्ताएं क्या है, उसकी क्या निर्धारणाएं हैं और उसको उस जनसंख्या के अनुपात में वह चीजें उसको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम आदिवासियों की जातिगत जनगणना तो पिछले आज़ादी के बाद से होती आई है। 1951 से लेकर 61 से लेकर 2011 तक होती आई है। उसमें जातिगत जनगणना ही हो रही थी। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद में जब जातिगत जनगणना शुरू हुई तब सभी समुदायों को गिना गया और उसमें एसटी और एससी, जो अनुसूचित जनजाति है एसटी और अनुसूचित जाति एससी, उस समाज की अलग से जनगणना हुई। तो जातिगत जनगणना तो आदिवासियों की और दलित समाज की पहले से होती आई है। लेकिन जातिगत जनगणना होने के बाद में क्या हम लोगों को वह जो लाभ मिलना चाहिए थे मिल पाए। और हम लोग तो जो मांग कर रहे हैं, आदिवासियों की एक मांग है, आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासियों ने जातिगत जनगणना में हम लोगों ने मांग की है पिछले सरकारों से भी और वर्तमान सरकारों से भी। हमने कहा है कि हमारी जनगणना जो कालम होता है उस कालम में हमारा जो अलग सांस्कृतिक कालम होना चाहिए, या तो फिर जो 1871 से लेकर 1941 तक ब्रिटिश कालीन शासन था उस शासन में हमारी जो जनगणना होती थी 1871 में एबोरिजिनसी के नाम से हुई, 1881 और 91 में एबोरिजिनल के नाम से हुई, और 1891 और 1901 में भी जनगणना एनिमिस्ट के नाम पे हुई। फिर 1911 और 1921 की जनगणना में ट्राइबल रिलीजन लिखा गया, फिर ट्राइबल्स लिखा गया। तो ये जो जनगणना हुई इसमें आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को बचाया जा रहा था। इसमें आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान बची हुई थी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होता है और देश की आज़ादी के बाद में जब जनगणना स्टार्ट हुई तो उसमें से हमारा 1961 की जब जनगणना हुई तो उसमें से आदिवासियों का जो सेपरेट कॉलम था उस सेपरेट कॉलम को विलोपित कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उनको धर्म में डाल दिया गया। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय। आदिवासी धार्मिक लोग नहीं है, आदिवासी सांस्कृतिक लोग हैं। उनके अपने रीति रिवाज है, उनकी अपनी संस्कृति है, अपने टोटम है, अपनी व्यवस्थाएं हैं और संविधान, भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में उनका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नोटिफाई किया गया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी समुदाय पर कोई भी धर्म लागू नहीं होता है। आप इसका ताजा उदाहरण देखेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना, उसके धारा 2 के सब+2 में लिखा हुआ है कि यह जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जनजाति एसटी यानी कि आदिवासियों पर लागू नहीं होती है। ऐसे कि ऐसे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में लिखा गया, उसकी धारा 2 के सब+2 में लिखा गया है कि इस अधिनियम की कोई भी बात अनुसूचित जनजाति एसटी यानी आदिवासियों पर यह हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। तो आप इससे स्पष्ट समझे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू ही नहीं है, आदिवासी ईसाई भी नहीं है, आदिवासी मुस्लिम भी नहीं है, आदिवासी सिख भी नहीं है, आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आते हैं। आदिवासियों की सेपरेट जनगणना होनी चाहिए, उसका सेपरेट एक कॉलम होना चाहिए ताकि देश में कितने आदिवासी रह रहे हैं ये पता चले। 2011 की जनगणना जब हुई उसमें हम लोगों को लगभग 10 करोड़ के आसपास आंका गया है। उसमें 8.5% आदिवासी भारत देश में निवासरत बताए गए हैं। लेकिन उनका जो रिलीजन कॉलम में होता है तो उसमें धर्म, हिंदू धर्म में ज़्यादा गिन लिया गया है या ईसाई धर्म में गिन लिया गया है। यह सरासर आदिवासियों के साथ अन्याय है, आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने का षड्यंत्र है। हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों की जो जनगणना हो उसमें सेपरेट कॉलम हो। सेपरेट कॉलम होने से होगा क्या? सेपरेट कॉलम होने से आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक पहचान बनी रहेगी, उनकी रीति रिवाज, उनकी रूढ़ी प्रथा, उनके भूमि अधिकार को जिंदा रखा जा सकता है। यही आदिवासी जो हैं अपने रीति रिवाज प्रकृति पूजक हैं, इसी के आधार पर हमको 5वीं और 6वीं अनुसूची मिली है। और 5वीं 6वीं अनुसूची में स्पष्ट लिखा गया है कि ये लोग प्रकृति पूजक लोग हैं, ये मूर्ति पूजक लोग नहीं हैं। इनकी जो व्यवस्था है, इनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से इनको जीवन यापन करने देना चाहिए। आदिवासी समाज अपने रूढ़ी प्रथा, अपने रीति रिवाज के अनुसार जीवन यापन करता है। अब किसी भी
कार्यक्रम में, विवाह में देखेंगे तो कभी भी किसी भी धर्म का पालन हमारे रीति रिवाज में नहीं होता है। तो हम लोग सेपरेट धर्म कालम नहीं चाहिए, हमको सेपरेट सांस्कृतिक कालम चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक कालम होने से ही हमारी पहचान और अस्तित्व हमारा बना रहेगा। और जनगणना में भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जयस और तमाम आदिवासी संगठनों ने अलग अलग जगह पर इस सांस्कृतिक कालम कोड की मांग को लेकर ज्ञापन दिए, धरने दिए, दिल्ली में आंदोलन हुए। तो ये सब चीजें होती आई है और यह मांग आज की मांग नहीं है, यह मांग पुरानी मांग है। लेकिन इस देश का मूल भी जो अपने भूमि से दूर होता जा रहा है, शिक्षा से दूर होता जा रहा है और धर्म के नाम पे उसको संस्कृति से भी दूर किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी विडंबना है। और इसी के कारण आदिवासी समुदाय की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं कम होते दिखाई दे रही। जब सांस्कृतिक हमारा कालम होगा तो स्पष्ट रूप से हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी और हमको एक जगह जब गिना जाएगा तो सारे आदिवासी एक ही कालम में अपना चीजें भरेंगे और अपनी चीजों को रखेंगे और अपने कालम को वहां पर व्यवस्थित रखेंगे। लेकिन जैसे ही धर्म का कालम आ जाता है तो कुछ आधे लोग हिंदू लिख देते हैं, कुछ लोग ईसाई लिख देते हैं, कुछ मुस्लिम लिख देंगे, कुछ सिख लिख देंगे। तो ऐसे हमको अलग अलग धर्मों में बांटा गया है, जबकि जितने भी धर्म बने हुए वो आदिवासियों की व्यवस्थाओं के साथ मेल नहीं खाते। आदिवासी व्यवस्था में इन धर्मों का कोई औचित्य नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आदिवासी पर जबरन धर्म थोपना गलत है। आदिवासियों पर ये धर्म का जो चोला है ये नहीं थोपा जाना चाहिए। सब अपना अपना धर्म माने, लेकिन आदिवासियों को धर्म के जाल में न फंसाएं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन है और भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आदिवासियों पर जो सांस्कृतिक कालम है वो दिया जाए, ताकि आदिवासियों की पृथक जनगणना हो और उनकी जनसंख्या का सही अनुमान लगाया जा सके, और ताकि पता चले कि भारत देश में कितनी जनसंख्या में आदिवासी समुदाय निवास रहते हैं और उनको कौन कौन सुविधाओं का लाभ मिला है। ये डाटा आंकड़ा इकट्ठा करने का माध्यम होता है जनगणना, और जनगणना में स्पष्ट होना चाहिए। और जब तक स्पष्ट नहीं होता, जय आदिवासी युवा शक्ति जयस इस मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग इसको राष्ट्रपति, जो महामहिम राष्ट्रपति जी है, उनको हम लोग लेटर के माध्यम से लिखेंगे और कहेंगे कि जो भारत देश में जातिगत जनगणना होने वाली है उस जनगणना में आदिवासियों का अलग कालम दिया जाए, अलग सेपरेट कालम रहेगा तो उसकी जनगणना व्यवस्थित होगी। हम महामहिम से पूरे भारत देश के जो 10 करोड़ आदिवासी लोग हैं वो अपने अपने लेटर वहां पर पहुंचाएंगे और उनसे मांग करेंगे। धन्यवाद।